अविनाश एंड ईशा। ईशा को पड़ी सलमान खान से बहुत बड़ा फटकार। जी हाँ, सलमान ने ऑलमोस्ट ईशा को एक्सपोज कर दिया है घर वाले के सामने। और इन चीज़ों पे चर्चा हुआ कि भाई तुम जिस तरह से मतलब आपका जीत आ गया था, आपका ईगो आ गया था, तो वहाँ पे ईशा ये बोलते आ जाती है कि सर ऐसा नहीं है, मतलब मुझे, हाँ ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि चीज़ों को ना थोड़ा सा मैं ड्रैग कर दिया था ज़्यादा। तो वहाँ पे सलमान का कहना ये था कि थोड़ा सा मतलब आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब चलिए बातें करते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सही क्या गलत है। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, क्या चर्चा हुआ, क्यों हुआ, और मैं आपको बताती हूँ कि अविनाश क्यों चिढ़ा हुआ था और क्यों इतना फटा। क्योंकि जनरली ईशा के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं फटता है। मतलब हाँ, वो दोनों का है कि गेम को लेकर दिस दैट एंड ऑल। अब तो भाई कन्वीनियंस वाली मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, राशन के टाइम में जैसे ही करणवीर मेहरा के साथ जो झगड़ा हुआ ना, उसके बाद अविनाश का मूड खराब हो गया। क्योंकि अविनाश को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि करण को, मतलब करण ने जीत किया और उसकी बातें पास हो गई और वो वहाँ बैठा रह गया, उसे राशन लेने का मौका मिल गया। अब न जाने क्या वो ऐसा ईशा से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद जितना भी चीज़ें था, वो ईशा ने हर बार अविनाश, क्योंकि अविनाश जब भी वहाँ पे, जब भी राउंड नेक्स्ट राउंड में वो आ रहा था घूमकर, तो वो वहाँ से बढ़ ही नहीं रहा था। चुपचाप चेयर को पकड़ के खड़ा हो जा रहा था। एक चेयर को एकदम पकड़े हुए है ऐसे करके, मतलब पीछे से भी कोई घुस ना सके। और वहाँ पे फिर म्यूजिक रोक दी जा रही थी। तो हर बार उसे चांस मिला, पर हर बार वो 2 बार तो आई थिंक दिग्विजय को पास किया और उसके बाद भी किसी और को भी पास ही कर दिया वो। तो इस तरह की चीज़ें हुई। अब ईशा क्यों गुस्सा है भाई? ईशा के साथ क्या हुआ? ईशा के साथ हुआ कुछ ऐसा कि ईशा गॉड, टाइम गॉड बनी है। अब उसको है कि उसे पता है कि टाइम गॉड को क्या-क्या पावर मिलता है, टाइम गॉड किस तरह से अपने पावर को यूज़ कर सकता है, अपने आप में मतलब पावर में रह सकता है, जो कि ईशा को नहीं मिला। ये राशन टास्क में तो बिल्कुल ही नहीं मिला। हर बार राशन ऐसा आता है तो टाइम गॉड का उस पे हक होता है, उस पे उसका पावर चलता है। तो ये चीज़ें ईशा को नहीं मिला, क्योंकि गेम ही उस तरह से एक्सपेक्टेशन किया, मतलब एक्सपेक्टेशन ही कुछ और था गेम का। जो समझ लिया वो खेल लिया और अपना पावर अपने पास ले लिया। और वो कौन समझा भाई? तो करणवीर और दिग्विजय समझ गए। कहीं न कहीं चुम समझ गई थी उन बातों को। अब ये चीज़ें से, ये इन चीज़ों से ईशा अलग फटी पड़ी है। ईशा को है कि भाई मेरे फ़ेवर में तो कुछ हुआ ही नहीं। ईशा बार-बार अविनाश का उनका कन्वर्सेशन हो रहा था। तो ईशा यही बोलते नज़र आई कि भाई तुम्हें मैंने उतने बार मौका दिया तो तुम फुट रखे क्यों नहीं अपने पास? मतलब जो भी राशन तुम्हारे हाथ में आ रहा था तो तुम पास क्यों कर रहे थे? तुमने अपने पास क्यों नहीं रखा? अगर जो आज हमारे पास होता तो एक होता ना कि हमारा अपना पावर होता। हाँ, हम देते सबको कि हाँ भाई आ जाओ, हम दे रहे हैं और लो हम सबके लिए बना रहे हैं, पर हम दिखा सकते थे, हम कर सकते थे। तो ईशा यहाँ पे इरिटेटेड है कि मैं एज़ अ टाइम गॉड भी कुछ नहीं कर पाई, मेरे पास पावर नहीं मिला। अविनाश इरिटेटेड है, वो करण वाले घटना के बाद से ही इरिटेटेड था। तो दोनों ही मतलब सिचुएशन से इरिटेट हो गए हैं और वो बातें ना बहुत आगे चली गई है। अभी जो लाइव और जो देखा गया था लास्ट एपिसोड में, वो यही था कि दोनों लड़े झगड़े मरे जा रहे हैं। अब चलिए, अब एक्सपेक्टेशन ये है कि सलमान खान के समझाने के बाद अब जो आगे का एपिसोड आएगा वो, उसमें हमें क्या देखना मिलेगा? क्या दोनों में केमिस्ट्री देखने मिलेगा और क्या चीज़ें हमें नज़र आएगी? क्या हमें एक्चुअल में हमें क्या देखने मिलेगा? ये चीज़ बहुत ही बड़ा, मतलब क्या कुछ टर्न ट्विस्ट आएगा और रिश्तों में या क्या आएगा? खटास आएगा या दोस्ती दिखेगी? तो चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर ज़रूर कीजिए।